हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम। आ गया आपका डॉक्टर कूल एक बार फिर से ज़बरदस्ती बनने की कोशिश करता हुआ। ये कूल बन गया फूल जब इसको यूट्यूब ने ब्लॉक कर दिया। कोई बात नहीं दोस्त, वड्डे लोग वड्डी गल्ला आपा फिर आ गया है ना। अब इस चैनल पे कोई बात नहीं यार, ज़िंदगी इसी का नाम है। ये सब आता जाता रहेगा लेकिन हमें शो मस्ट गो ऑन, ठीक है। और बताता हूँ कि आज की अच्छी खबरें क्या है। अच्छी खबरें मुंबई से आ रही हैं और बाकी कंट्री से भी थोड़ी सी अच्छी खबर है। लेकिन उम्मीद है, जैसे मैंने बोला था कि इस मंगलवार होगा कोरोना पे वार और कोरोना होगा तार तार। 2.71 लाख केसेस आए हैं। हमारा पॉजिटिविटी रेट 16% है, हल्का सा कम हुआ है। और डेथ हुई है 314। एक्टिव केसेस मैक्सिमम हो गए हैं हमारे पिछले 15 लाख के ऊपर एक्टिव केसेस 225 दिन का हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। अब बताता हूँ कि दिल्ली की खबर, फिर उसके बाद मुंबई में चलते हैं क्योंकि मुंबई से एक अच्छी खबर आ रही है। दिल्ली की खबर ये है कि दिल्ली में केसेस आए हैं करीब 20,000 के आसपास। और पॉजिटिविटी रेट हमारा लेकिन बढ़ गया 30.6 के आसपास और 30 डेथ हुई हैं। लेकिन इधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी का कहना है कि अगर केसेस 15,000 से नीचे आ गए तो हम जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उनको खोल देंगे। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन सर पॉजिटिविटी रेट का भी ध्यान रख लेना। मेन तो वही है, केसेस कम ज़्यादा करना तो हमारे हाथ में है। तो भाई वही बात हो रही है क्योंकि टेस्टिंग कम हो रही है। 67,624 टेस्ट हुए हैं कल, जो लोएस्ट थे पिछले 3 दिनों में। तो मेन है पॉजिटिविटी रेट, वो दिखाता है हमें असली आईना। अगर वो कम नहीं होगा, वो बढ़ता जाएगा और केसेस कम होते जाएं तो कोई फ़ायदा नहीं है सर, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और हमारे जो दिल्ली के जो बेड्स हैं, 17% बेड भरे हुए हैं अभी। 20% आईसीयू और वेंटिलेटर वाले बेड भरे हुए हैं। करीब 2600 पेशेंट अभी एडमिट हैं और उसमें से 887 ऑक्सीजन पे हैं। तो डेथ का आंकड़ा 30 है और मुझे लगता है कि मैक्सिमम आंकड़ा 50 तक भी जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले दिनों में डेथ का आंकड़ा भी और बढ़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, केसेस भले ही कम हो जाऊँ, क्योंकि केसेस कम करना या बढ़ना ये एक हो सकता है। कुछ हमारा टेस्टिंग कम होगी तो केसेस कम होंगे, पॉजिटिविटी रेट बढ़ेगा। इधर पॉजिटिविटी रेट बढ़ेगा, उधर डेथ रेट बढ़ेगा, ये भी बता दूँ। और डेथ नेचुरली थोड़े टाइम के बाद बढ़ती हैं जब पेशेंट एडमिट होते हैं, और डेथ को कम होने में भी समय लगेगा। लेकिन ये बात सच है कि दिल्ली में केसेस अब रुक से गए हैं। अब पॉजिटिविटी रेट भी रुक गया है 30% पे आके। अगर ये नीचे आना शुरू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। और ये हिस्ट्री मिली है कि 60% ओमिक्रॉन के केसेस जो हैं उनमें कोई ट्रैवल की हिस्ट्री नहीं है। तो अब घर बैठे बैठे भी ओमिक्रॉन हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं पहले ही बोल चुका था, अब आप कहीं घर से बाहर निकलो या ना निकलो, ओमिक्रॉन खुद घर में आ रहा है आपका स्वागत करने के लिए। और अ, तो मुंबई से क्या गुड न्यूज़ है? मुंबई से गुड न्यूज़ ये है कि मुंबई में ये बताया गया है, जो वहाँ की टास्क फोर्स है कोविड की, उन्होंने बोला है कि शायद हमारे यहाँ से पीक होके जा चुका है, क्योंकि मुंबई में आए हैं 10,000 के आसपास केसेस। और हालांकि और जो महाराष्ट्र में केसेस हैं 42,000 है। तो हालांकि कुछ लोगों ने ये एलिगेशन लगाया कि वहाँ पे टेस्ट ही नहीं हो रहे, तो सर इसीलिए वहाँ पे केसेस कम आ रहे हैं। फिर वही कहानी आ जाएगी पॉजिटिविटी रेट की, वहाँ पे भी देखना पड़ेगा पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के फिर भी मुंबई के लिए थोड़ी अच्छी खबर है, अगर ये सच में केसेस कम हुए हैं तो। गोवा से अच्छी खबर अभी इसलिए नहीं है कि गोवा का पॉजिटिविटी रेट अभी भी 38% से ऊपर है। 3,274 केसेस आए हैं। और सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र में आए 42,000, उसके बाद कर्नाटका में 32,000, उसके बाद तमिलनाडु में 24,000 केसेस। बाकी प्रदेशों का हालचाल करीब करीब बराबर ही है। तो इसीलिए कोई ज़्यादा इस समय अभी फ़िलहाल, क्योंकि इंडिया का जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी मेरे ख्याल से करीब 16% से ऊपर है। और असली कहानी यही है कि हम कितना टेस्टिंग करेंगे, सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर टेस्टिंग कम होगी तो केसेस भी कम होंगे। लेकिन पॉजिटिविटी रेट, फिर बार बार बोल रहा हूँ कि, और पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे आ जाए तब बोला जाता है कि हाँ अब इन्फेक्शन कंट्रोल है। तो ये जो हम अभी जो दिल्ली के में बोला गया कि हम 15,000 केस आते ही हम खोल देंगे, वे रेस्ट्रिक्शंस कम कर देंगे, मुझे ये बात कुछ हद तक अभी सही नहीं लग रही है। मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी रेट को ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। नहीं तो बम फिर दोबारा फूट सकता है दिल्ली के अंदर। और क्योंकि अभी कुछ अभी गया नहीं है कोविड,
और ना ओमिक्रॉन अभी गया है, ना अभी डेल्टा पूरी तरह से गया है। तो मेरे ख्याल से अगर आपने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं तो ठीक है, हम भी नहीं चाहते ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाना, क्योंकि लॉकडाउन और रेस्ट्रिक्शंस से दुनिया ऊब चुकी है, दुनिया थक चुकी है। लेकिन उसके साथ-साथ ये भी देखना ज़रूरी है कि हम पिछली गलतियों से कुछ सबक लें, जो पिछली बार गलतियाँ हुई हैं तो। और एक डेथ भी जिसके साथ होती है, उसके साथ 100% डेथ होती है, भले ही डेथ 30 क्यों ना हुई हो, ठीक है? तो चलो चलता हूँ, और ये मेरा चैनल जो डॉक्टर नवनीत काला है, इस पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इस पे देखिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब करेगा। लेकिन पिछला चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिएगा, देखते रहिएगा, क्योंकि वो बेचारा क्या बोलते हैं ना, उसको वो हो गई, नज़र लग गई। नज़र लग गई या लगा दी गई, जो भी है। लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगा सच बोलने से, और सच बोलता रहूँगा। और सच, आज का सच यही है कि पॉजिटिविटी रेट अगर नहीं कम होगा तो आप केसेस कितने भी कम करके दिखा दीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू वेरी मच, आपका अपना मुन्ना भाई एमबीबीएस। जी हाँ, और ज़िंदगी, ज़िंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। ज़िंदगी गम का सागर भी है भाई, यहाँ कब गम मिल जाए, कब दुःख मिल जाए, पता नहीं है। चलो चलता हूँ बस, थैंक यू वेरी मच, और अपना ध्यान रखिएगा। बाय।